दुनिया भर में लगातार कोरोना का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। अब तक करीब 83,31,000 लोग कोरोना वायरस की जद में। अब तक 4,48,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत। अमेरिका में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर। यहां अब तक 22 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केस आए सामने, तो वहीं 1,19,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत। भारत में कोरोना के 3,66,000 से ज्यादा मामले आए सामने, तो वहीं अब तक 12,337 लोगों की कोरोना की वजह से मौत। देश में कोरोना से अब तक 1,94,324 मरीज ठीक हुए, वहीं 1,60,384 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 1,16,000 के पार। कोरोना से अब तक 5,651 से ज्यादा लोगों की मौत। बिहार में 6,910 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित, तो वहीं 41 लोगों की कोरोना की वजह से मौत, जबकि 4,644 लोग हुए रिकवर। दिल्ली में कोरोना केस का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, 44,500 के पार पहुंचा। अब तक राजधानी में 1,837 लोगों की कोरोना की वजह से मौत, जबकि 16,500 से ज्यादा लोग हुए रिकवर। जम्मू कश्मीर में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 5,406 लोग हुए कोरोना से संक्रमित, तो वहीं 63 लोगों की कोरोना की वजह से मौत। 8 साल बाद 8वीं बार भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चुना गया। भारत को 192 में से 184 वोट मिले। पाकिस्तान बोला ये खुशी की नहीं फिक्र की बात। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 25,000 के पार, तो वहीं 1,561 लोगों की कोरोना की वजह से मौत, जबकि 17,000 से ज्यादा लोग हुए रिकवर। राजस्थान में पिछले 12 घंटे में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत, जबकि 122 नए केस आए सामने। इसी के साथ पॉजिटिव मरीजों की संख्या 13,000 के पार पहुंच गई है, वहीं मौत का आंकड़ा 309 पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के 583 नए मामले आए सामने। राज्य में एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले। राज्य में आज कोरोना से 30 लोगों की गई जान। इसके साथ ही यहां कोरोना के कुल मामलों की संख्या 15,181 हो गई है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के 43 नए मामले आए सामने। राज्य में अब कोरोना वायरस से पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,985 हो गई है, जिसमें 1,230 ठीक हो चुके हैं। मामले लगातार बढ़ने के बाद मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। 25 मौतें अभी तक हो चुकी हैं। रेलवे ने दिल्ली के अलग अलग स्टेशन पर 503 आइसोलेशन कोचों की तैनाती की है। इनमें 267 कोच आनंद विहार में हैं और 50-50 कोच शकूर बस्ती, सराय रोहिल्ला और अन्य स्टेशनों पर तैनात किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। उन्होंने कहा कि मैं देश को भरोसा देता हूं कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में शहीद जवानों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। एलएसी पर चीन से तनातनी जारी। सूत्रों के मुताबिक कल से अब तक हो रहे समझौते की कोशिश का कोई खास असर नहीं हुआ। सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। न सिर्फ लद्दाख बल्कि एलएसी के दूसरे हिस्से में भी सेना अलर्ट मोड पर आ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख में शहीद हुए सैनिकों को किया नमन। कहा कि भारत हमेशा अपने उन सैनिकों के प्रति ऋणी रहेगा जिन्होंने लद्दाख के गलवान में देश की सीमा की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी। भारत चीन सीमा तनाव पर प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। ये बैठक वीसी के जरिए 19 जून शाम 5 बजे होगी। इस बैठक में अलग अलग राजनीतिक दलों के अध्यक्ष शामिल होंगे। चीन के खिलाफ भारत कड़े आर्थिक फैसले कर सकता है। चीनी प्रोजेक्ट को लेकर कड़ाई होगी। उन प्रोजेक्ट को रद्द किया जा सकता है जिनमें चीनी कंपनियों ने करार हासिल किए हैं। इनमें मेरठ रैपिड रेल का प्रोजेक्ट भी शामिल है। गलवान झड़प के बाद भारत चीन को हर मोर्चे पर सबक सिखाने को तैयार है। केंद्र ने 4G के लिए चीनी उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, तो अमेरिका ने गलवान के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई फोन वार्ता के दरमियान जयशंकर ने चीन को खरी खरी सुनाई। जयशंकर ने वांग से स्पष्ट शब्दों में कहा कि गलवान घाटी में जो भी हुआ वो चीन की पूर्व नियोजित और सोची समझी रणनीति है। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अब तक 13,542 नए केस आए सामने, वहीं 313 लोगों की गई जान। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना रिपोर्ट आ गई है। तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत के बाद उन्हें राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। राजस्थान में अब तक 10,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। कोरोना को हराने में राजस्थान टॉप राज्यों में शुमार है। ये रिकॉर्ड मरीजों का प्रतिशत 77% तक पहुंच गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शेष परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। सुबह 8:30 बजे से पहला पेपर शुरू हुआ। सीबीएसई की 12वीं की बची परीक्षा पर स्टे लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड से जवाब देने को कहा है।